गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज नया अध्याय समय का अंश शुरू कर रही हूँ बच्चे। एक गांव में श्यामलाल तथा माधव नाम के दो मित्र रहते थे। गांव मतलब विलेज। गांव अपोजिट है शहर, एक अपोजिट है अनेक। उस गांव में दो मित्र थे। मित्रों के नाम है श्यामलाल तथा माधव। मित्र अपोजिट है शत्रु। कहाँ रहते थे दो मित्र? एक गांव में। गांव का नाम नहीं दिया गया है, वो मित्रों के नाम यहाँ दिया गया है। वो मित्रों के नाम है श्यामलाल तथा माधव। वे बड़े गहरे मित्र थे, क्लोज फ्रेंड। गहरे मित्र मतलब वे संज्ञा और सर्वनाम। वे सर्वनाम है। वे के जगह में दो मित्रों के नाम आएगा। उसका नाम है श्यामलाल और माधव। ये हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थानों के नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा। एग्जाम्पल प्लेस नेम, पर्सन नेम्स, एनिमल्स, बर्ड्स नेम्स ये दिखाते हैं। और उसके बदले में आने वाले शब्द मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल यह, वह, ये, वे, मैं, हम, तो, तुम, इन्हें, उन्हें वगैरह वगैरह। अभी थोड़ा ज़्यादा है एग्जाम्पल्स। वे बड़े गहरे मित्र थे। श्यामलाल और माधव दोनों भी क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों के घर पर कृषि का कार्य होता था। देखिए, कृषि का कार्य दोनों के घर में भी, माधव और श्यामलाल के दोनों के घर में भी कृषि का काम करते थे। दोनों मित्र गांव की पाठशाला की पढ़ाई पूर्ण करके अपने गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पढ़ने जाने लगे। 5 वर्ष तक दोनों साथ साथ पढ़ते रहे। देखिए, दोनों भी श्यामलाल तथा माधव गांव की पाठशाला की पढ़ाई पूर्ण करके पाठशाला की पढ़ाई को पूर्ण करने के बाद अपने गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पढ़ने जाने लगते थे। देखिए, उसी गांव में भी ये पाठशाला नहीं थे। अपने गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पढ़ने जाने लगते थे। एग्जाम्पल, यहाँ एक एलेनली में वो कोई भी स्कूल पाठशाला नहीं है, इसलिए उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव का मतलब एग्जाम्पल बेगूर, वंगसंद्र, एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ बच्चे, वहाँ तक जाते। उसी तरह उस गांव में क्या नहीं थे? पाठशाला मीन्स स्कूल नहीं थे, इसलिए दूसरे कस्बे में गांव में जाकर पढ़ने लगे। 5 वर्ष तक, देखिए 5 years दोनों भी साथ में पढ़ते थे। कौन कौन? माधव और श्यामलाल। देखिए बच्चे, फर्स्ट पैरा हो गया है। नेक्स्ट जोश, सेकंड पैरा शुरू कर रही हूँ। इसके बाद श्यामलाल को उनके पिता ने यह सोच कर कि पढ़कर नौकरी करने की अपेक्षा तो अपना कृषि कार्य ही श्रेष्ठ है। श्यामलाल को उसके पिता यह सोचकर कि पढ़कर नौकरी करने की अपेक्षा तो अपना कृषि कार्य ही श्रेष्ठ है। देखिए, पढ़ने से, वह नौकरी करने से यह कृषि कार्य ही यह श्रेष्ठ समझता था श्यामलाल के पिता। पिता अपोजिट है माता। पिता इसका पर्यायवाची शब्द है बाप। उसे कृषि कार्य में लगा दिया। क्या छोड़कर? पढ़ना लिखना छोड़कर किस में लगा दिया? कृषि कार्य में लगा दिया। देखिए बच्चे, मैं है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और एक एग्जाम्पल है पर। में एंड पर अधिकरण कारक है। उसे बचपन से ही परिश्रम करने में आनंद आता था। देखिए, श्यामलाल को बचपन से ही, बचपन मतलब चाइल्डहुड, बचपन से ही हार्डवर्क करना, परिश्रम मतलब हार्डवर्क करना वो बहुत पसंद करता था। आनंद था, उसमें खुशी था। माधव आगे की पढ़ाई कर रहा था। देखिए, उसके दोस्त, श्यामलाल के दोस्त माधव, वो आगे की पढ़ाई कर रहा था। किंतु एक दिन माधव के पिता हल होकर खेत जा रहे थे। देखिए, हल लेकर कहाँ जा रहे थे? देखिए, वो खेत को खोदने के लिए उपयोग करने वाले ये वस्तु है हल, लेकर खेत जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? खेत में काम करने वालों को क्या कहते हैं?
किसान। किसान कहाँ काम करता है? खेत में, उसे कहते हैं किसान। एग्जाम्पल, पाठ पढ़ाने वालों को किस तरह अध्यापक कहते हैं और कपड़े धोने वालों को धोबी कहते हैं, उस तरह यहाँ खेत में काम करने वालों को कहते हैं किसान। खेत जा रहे थे हल लेकर, किसने? माधव के पिता। पिता अपोजिट है माता की। सामने से एक सांड को अपने बैलों की ओर आते देखा। देखिए दोनों बैल हैं, बैल अपोजिट हैं गाय। देखिए उसके माधव के पिता ने दोनों बैल के साथ हैं, एक सांड उसको अटैक कर रहा है। देखिए ये सांड, सांड चित्र में है, देखिए बच्चे, उसको कहते हैं सांड। बैलों की ओर आते देखा, किसने देखा? माधव के पिता ने। क्या देखा? बैल की ओर आने वाले सांड को देखा। माधव के पिता के हाथ में बैलों को हाँकने का छोटा सा डंडा था। देखिए माधव के पिता के हाथ में क्या था? बैलों को हाँकने के लिए एक छोटा सा डंडा। डंडा मतलब स्टिक, स्मॉल था वो स्टिक। उन्होंने यह सोच कर कि सांड बैलों से ना लड़ पड़े, डंडा सांड के मुंह पर मारा। देखिए उसके साथ, बैलों के साथ ना फाइटिंग किया, किस पर पड़ा? यह उसके पास डंडा था, वो उस पर मारा। किस पर हो? किसके पास हाथ में ये डंडा था, उस पर वो अटैक किया। सांड ने बैलों को तो छोड़ दिया। क्या किया सांड ने? बैलों को छोड़ दिया। छोड़कर किस पर अटैक किया? देखिए वह माधव के पिता को मारने दौड़ा। क्यों? उसके हाथ में डंडा था, इसीलिए उस पर अटैक किया, आक्रमण किया। माधव के पिता सांड के आगे दौड़ रहे थे। देखिए माधव के पिता क्या कर रहे थे? सांड के आगे दौड़ रहे थे और सांड उनके पीछे पीछे। आगे वो भाग रहा था माधव के पिता, और उसके पीछे, माधव के पिता के पीछे पीछे ये सांड भाग रहा था। और बैलों ने सांड को अपने स्वामी के पीछे दौड़ता देखा। देखिए क्यों कहते हैं स्वामी? उसको पालन पोषण करने वाला है माधव के पिता वो बैलों को, इसलिए ये बोलते हैं सांड को अपने स्वामी के पीछे दौड़ने को किसने देखा? बैल, दो बैल वहाँ खड़ा हुए ना, वो बैलों ने देखा। तो वे दोनों स्वामी की रक्षा करने के लिए सांड के पीछे दौड़े। देखिए उसकी स्वामी की रक्षा करने के लिए वे दो बैलों ने सांड के पीछे भागने लगे। सांड अपने पीछे दोनों बैलों को आता देखा। किसने देखा? सांड ने। किसको? दो बैलों ने उसके पीछे आने को देखा, आता देखा। अपनी जान बचाकर, देखिए अपनी जान बचाकर, नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चे, जान बचाकर भागने लगा। किंतु माधव के पिता ठोकर खाकर ऐसे गिरे कि उनकी एक टांग टूट गई। देखिए यह अटैक करने के लिए उसके पीछे भाग कर आ रहा था, इसलिए वो भाग रहा था। भागने के समय वह गिरकर एक टांग भी क्या हो गया? टूट गया, काट हो गया। अब तो माधव को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर खेती के काम में लगना पड़ा। इस कारण से यह माधव को एक खेती काम में लगने के एक उद्देश्य हो गया था। किस कारण से उसने खेती काम में मग्न हो गया? उसके पिताजी की एक टांग क्या हो गई? टूट गई। इस कारण से उसने इसमें मन दिया। माधव बचपन से ही आलसी स्वभाव का होने के कारण परिश्रम से डरता था। माधव बचपन से ही लेजी है, आलसी मतलब दरिद्र है, आलसी है होने के कारण परिश्रम से डरता था। हार्डवर्क करना उसको, वो हार्डवर्क करने से वो बहुत डरता था। अतः उसके यहाँ समय पर कोई भी काम नहीं होता था। देखिए हमें परिश्रम ना करने से क्या होता है? समय पर काम, कोई भी काम नहीं हो सकता है। समय पर कोई भी काम नहीं होता था, किस कारण से? आलसी के कारण से। इसलिए आलसी नहीं होना चाहिए बच्चे, हमें हार्डवर्क करना चाहिए। इन टाइम पर काम हो जाएगा। एग्जाम्पल हमें 5 बजे खड़े हो गए तो हमारा काम क्या हो जाएंगे?
सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए हमें हार्ड वर्क करवाना चाहिए बच्चे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चे।